हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, जो प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल हैं जो आपके विद्युत चैप्टर में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रतिरोध के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिएगा, समय बर्बाद नहीं करते हैं। सवाल क्या है? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या हो जाए, 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। तो प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से संयोजित करते हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम में और नंबर 2 समांतर क्रम में। नंबर फर्स्ट क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात करी जाए, श्रेणी क्रम संयोजन, तो R बराबर होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3। मतलब 3 प्रतिरोध हैं, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो समांतर क्रम संयोजन मेरे भाई होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि ये 3 प्रतिरोध हैं और इनको हम किस प्रकार समायोजित करेंगे, कि श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे कि समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, कि जो कुल प्रतिरोध हो जाए वो 4 ओम हो जाए और क्या हो जाए, 1 ओम हो जाए। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो मतलब कि हमको लाना है 4 ओम, जो टोटल प्रतिरोध आएगा उसको लाना है 4 ओम। तो बहुत ही सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। पहले हम क्या करते हैं, 3 ओम और 6 ओम 2 प्रतिरोध हैं, दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में। ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, ध्यान समझो। पहले हम क्या करते हैं, 3 ओम कामा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो परिणामी प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डैश। क्या मान लेते हैं? R डैश। फार्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि प्रतिरोधों की संख्या 2 ही है, एक 3 है और एक 6 है, इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा है। ध्यानपूर्वक समझते रहिए। अब देखिएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 लिख दिया गया और 1/का लिख दिया गया 6। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे आप। तो 1/R डैश बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 करने 6, तो 1/R डैश बराबर आ जाएगा 3/6। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, R डैश को पलटेंगे तो 2, यानी कि कितने ओम आ गया, 2 ओम। आया कितना है, 2 ओम। ठीक है, अब इस 2 ओम को इस 2 ओम के साथ हम श्रेणी में जोड़ देते हैं तो हमारा 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें 4 ओम लाना है, तो हम क्या करेंगे, R डैश व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो हम R मान लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस का 2। R बराबर R डैश की वैल्यू है 2 और प्लस का 2, तो आपको पता चल गया कि R बराबर क्या ओम आ गया, 4 ओम। उम्मीद है ये सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दम नहीं थी सवाल में और पूरा हम समझा पाए होंगे। चलिएगा, जो है इसका जो है सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 3 और 6 को समांतर में जोड़ दिए तो हमारा 2 ओम आया। फिर 2 ओम, हमको तो 4 ओम चाहिए, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 ओम हमारा आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको समांतर क्रम के साथ साथ हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा। तो 4 ओम कब प्राप्त होगा, दोनों पहले तो आप समांतर क्रम में जोड़िए और फिर श्रेणी क्रम में जोड़िए, तब जाके 4 ओम बनेगा। उम्मीद है
समझ पाए होंगे। इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। इसका जो द्वितीय पार्ट है, द्वितीय पार्ट में क्या कह रहा है कि जो है 1 ओम लाना है। कितने ओम लाना है देखिएगा ध्यान से। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि हमारा कितने ओम आ जाए, जो तुल्य प्रतिरोध हो जाए वो 1 ओम आ जाए। अब अगर श्रेणी में जोड़ देंगे 2 और 3 और 6 को, तो 6 3 9 2 11 ओम हो जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इनको भी समांतर में जोड़ते हैं। तो 2 ओम कामा 3 ओम कामा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में, ठीक है, जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1, r1 की जगह 2 हुआ। समांतर में समांतर क्रम संयोजन क्या होता है 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3। श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ा करते हैं, ठीक है। तो 1/2, फिर 1/3, 1/6। तो यहाँ पर ध्यान से समझो। तो 1/r बराबर एलसीएम आएगा आपका 6। देखिएगा 2 1 दूत्याई 6, 3 दूनी 6, 6 कन्ने 6। तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलटा तो ये भी पलटेगा, यानी 6, और इनको जब जोड़ोगे तो 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर क्या ओम आएगा 1 ओम। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1 ओम प्राप्त होगा, और इसको पहले समांतर में जोड़ेंगे और बाद में श्रेणी में जोड़ेंगे, तब जाके प्राप्त होगा। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। चलिएगा इसका अगला सवाल करते हैं, मतलब कि तो अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन पर शो हो रहा है। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो पहले हम फिगर इसका क्लियर बना देते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा आप, जैसा कि हमने फिगर क्रिएट कर लिया है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, सीरीज में बंधे हुए हैं, 30 वोल्ट का विभवांतर है। तो कहा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब इसके और इसके बीच में ज्ञात करना है विभवांतर। तो इसके बीच में हम विभवांतर को V1 मान लेते हैं, और इसके बीच में विभवांतर को हम मान लेते हैं V2, और इसके बीच में विभवांतर को मान लेते हैं V3। तो हमको V1, V2, V3 की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको V1, V2, V3 की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो 3 वाले में हमें ऊष्मा की भी गणना करनी है, ठीक है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको जो है प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ा होगा आपने। क्या होता है, तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस तार में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सारा काम इसी फार्मूले का है। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधों को जोड़ने पर श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं क्रम। तो यहाँ से निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं R। तो R बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो R बराबर R1 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। तो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो 5 3 8 2 10 ओम आ जाएगा। अब हम विभवांतर को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर को फाइंड करने, विभवांतर तो दिया है 30 वोल्ट, तो हम निकाल लेते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा,
तो यहाँ पर प्रवाहित धारा प्रत्येक वाले में निकालना है हमें। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, आपका जो फार्मूला होता है वो R बराबर V अपॉन आई होता है। तो यहाँ से अगर I बराबर हम निकाल लेते हैं, I बराबर यहीं से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हुई 30, 30 बट्टे का होगा 10, तो 10 तिया का हो जाएगा 30। तो I बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 एम्पियर। ठीक है, अब 2 ओम के कारण पहले विभवांतर निकालेंगे, फिर 3 ओम के कारण विभवांतर, फिर 5 ओम के कारण जो है आपको विभवांतर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले निकालेंगे 2 ओम प्रतिरोध के कारण विभवांतर, प्रतिरोध के कारण विभवांतर। तो 2 ओम के कारण हम विभवांतर निकाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो 2 ओम के कारण विभवांतर को हम माने हैं V1। देखिएगा सवाल में डिस्प्ले हो रहा है, तो VI का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ से V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू R1। तो I की वैल्यू तो तीन मतलब कि इसमें क्या होता है, धारा का मान समान होता है, विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I की वैल्यू आप रख दीजिएगा 3, R1 की वैल्यू रख दीजिएगा 2। तो कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा 6 वोल्ट। फिर इसके बाद आप निकालिएगा 3 ओम प्रतिरोध के कारण विभवांतर। तो इसके कारण माने हैं V3, इसके कारण क्या माने हैं V3। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R3। I की वैल्यू आपको 3 दी हुई है और R3 की वैल्यू R3 की वैल्यू कितनी है, R2, क्योंकि 3 ओम में तो R2 लगा है ना। तो V2 बराबर निकालो पहले, V2 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R2। तो 3 और R2 की जगह पर क्या है तो 3 है, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा तो 9 वोल्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया है। फिर इसके बाद 5 ओम प्रतिरोध के कारण विभवांतर, तो इसके कारण माने हैं V3। V3 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R3। I की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू 5 है, तो 5 तिया 15 वोल्ट। कितने वोल्ट आ जाएगा 15 वोल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपसे कहा गया था प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया। अब कहा है 3 ओम प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो यहाँ से समझिएगा 3 ओम के कारण हमें क्या निकालना है ऊष्मा। तो इस साइड में निकाल देते हैं 3 ओम प्रतिरोध के कारण ऊष्मा, प्रतिरोध के कारण ऊष्मा। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है VI। क्या होता है फार्मूला, P बराबर होता है VI। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3 वाले से चाहिए, तो 3 वाले का विभवांतर कितना है, 3 ओम के कारण जो विभवांतर आया वो 9 आया है ना। तो इस जगह पर V की वैल्यू 9 रखेंगे और धारा कितनी है, तो धारा आपकी है यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, धारा आपकी क्या है 3 है, तो 9 तिया क्या हो जाएगा तो 27 वोल्ट आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 और वाट, इसका मात्रक क्या होता है तो वाट होता है, इसका मात्रक शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो कितना आता है 25 ओम आता है। ठीक है, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हम ध्यान समझिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अर्थात कितने प्रतिरोध हैं आपके पास 2, तो एक R1 है दूसरा R2 है, दोनों को जोड़ा जाता है तो कितने ओम आ जाता है 25 ओम आ जाता है। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। उम्मीद है इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा।
फिर यहाँ पे श्रेणी के बाद उसने कहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि दोनों प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ना है। तो 1/R1 प्लस का 1/R2 जोड़ने पर कितने ओम आ जाता है, तो आपका आ जाता है 4 ओम। उसने कहा 4 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेने जाएं तो क्या क्या आ जाएगा आपका, R1 इंटू R2 आपका एलसीएम आ जाएगा। इधर गुणा करा दीजिएगा तो R2 प्लस का R1 बराबर क्या ओम आ गया, 4 ओम। अगर हम समीकरण 1 की ओर जाएं, समीकरण 1 की ओर अगर हम चाहते हैं तो आपको R1 प्लस R2 की जगह पर 25 ओम इस जगह हम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। लेकिन इस जगह पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, समांतर में जोड़े हैं तो ये भी हो जाएगा 1/4 ओम, क्योंकि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, 1/R 4 होगा इस जगह पर, 1/4, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 25 रख सकते हैं, तो 25 बटे का हो जाएगा R1 इंटू R2 और बराबर का हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से अगर हम R1 इंटू R2 निकालें तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इधर इसका गुणा होगा तो 25 चौको क्या आ जाएगा, 100। उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर हम R2 का मान निकाल लेते हैं तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 100/R1। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 100/R1। अब इस R2 का मान इस प्लेस पर रख दीजिए। तो R2 का मान समीकरण नंबर फर्स्ट पे रखने पर, तो R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। तो रखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 25। तो इस R1 की जगह पर हमें R2 की जगह पर क्या लिखना है, 100/R1। तो यहाँ पर R1 और प्लस का R2 की जगह पर क्या रखना है, तो 100/R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा R1। तो इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो R1 का स्क्वायर और प्लस का 100 बराबर क्या आया तुम्हारा, 25। तो इसके नीचे एक मान लीजिएगा तो R1 का स्क्वायर, और तो इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। R1 का स्क्वायर प्लस का 100 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर गुणा करा दिए और 25 इंटू R1। तो यहाँ गौर से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, R1 का स्क्वायर माइनस का 25 इंटू R1 और प्लस का 100 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपको पता होना चाहिए कि जोड़ने पर लाना है, तो 20 पंचे 100, 20 5 क्या होता है, 25। तो R1 का स्क्वायर माइनस का 20R1 माइनस का 5R1 और प्लस का 100 बराबर का हो जाएगा, 0। R1 आप कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस का यहाँ से 20 आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन करोगे तो यहाँ R1 माइनस का क्या आ जाएगा, 20। तो एक ब्रैकेट पर आ जाएगा R1 माइनस का 5 बराबर 0। तो R1 बराबर क्या ओम आ जाएगा, 5 ओम। इसी प्रकार R1 माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो R1 बराबर क्या ओम आ जाएगा, 20 ओम। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जब हम R1 को जो है 5 ओम मान के चलते हैं तो R1 बराबर 5 ओम समीकरण 1 में रखने पर, तो R1 बराबर 5 ओम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर 25 लिखा है, तो R1 की जगह पर 5 रखना, तो 5 और प्लस का R2 बराबर क्या आया, 25। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। सेम कैटेगरी में अगर यहाँ से R1 बराबर 20 रखेंगे तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो प्रतिरोध तुम्हारे क्या क्या होंगे, तो प्रतिरोध होंगे, एक तो होगा 5 ओम तथा 20 ओम होंगे, 5 ओम तथा 20 ओम होंगे, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से ये सवाल आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग उसको देखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, आगे भी प्रतिरोध के बहुत सवाल हैं तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।